दोस्तों वेलकम टू अजहर यूसुफ चैनल। और आज मैं आया हूँ विल्सन पॉइंट ऑफ महाबलेश्वर। और दोस्तों ये पॉइंट मशहूर है सनराइज़ पॉइंट के नाम से। सुबह आई थिंक 6:30 AM हो रहा है, 15-20 मिनट में सनराइज़ होने वाला है जो हम विटनेस करेंगे यहाँ पे। लेकिन पॉइंट के बारे में बात अगर मैं करूँ ना, तो बाकी सारे पॉइंट से ये काफ़ी अलग महसूस हुआ मेरे को इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स पे आपको बहुत सारे गेम्स मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी करने के लिए, फ़न एक्टिविटी मिलेगी। ऐसा कुछ यहाँ पे एटलीस्ट सुबह 6:30 बजे तो लग नहीं रहा है। और डेफिनेटली ये क्योंकि सनराइज़ पॉइंट है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ज़्यादातर लोग या यहाँ पे सुबह 6:30 बजे आएंगे या फिर शायद नहीं आएंगे। बहुत मुश्किल हुई महाबलेश्वर में सुबह उठना, क्योंकि काफ़ी ठंड है, अभी भी काफ़ी ठंड है। महाबलेश्वर में सुबह सुबह उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं उठा और यहाँ पे आया और आज करेंगे एक्सप्लोर विल्सन पॉइंट ऑफ महाबलेश्वर को। लेट्स गो फॉर इट। ये देखिए, अगर पॉइंट की बात करूँ ना तो एक सीधा प्लेटो है जो आपको दिख रहा है। ये पूरा एक प्लेटो है और वहाँ पे एक रेजिंग है। वो देखिए वहाँ पे जहाँ पे लोग बैठे हैं वहाँ पे एक रेजिंग है जहाँ पे बैठ के आपको सनराइज़ देखना है। और अगर पार्किंग की बात करूँ तो बहुत जगह है यहाँ पे पार्किंग के लिए और पूरी तरह से फ्री है, कोई चार्जेस यहाँ पे लेता नहीं है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। सुबह तो डेफिनेटली ऑसम लग रही है, यहाँ पे ऑरेंजिश स्काई हो गया है, सुबह बहुत ऑसम है। लेकिन इतनी सुबह जब इतने खूबसूरत रास्ते से आप आते हो ना तो और ज़्यादा मज़ा आता है। अब व्यू को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से आपको पूरा वैली व्यू दिखेगा और वहाँ पे एक रेजिंग बना हुआ है जहाँ पे चढ़ के आप सनराइज़ देख सकते हो। ये देखिए, अगर मौसम की बात करूँ ना तो आसमान थोड़ा सा ऑरेंजिश हो गया है और कुछ ऐसा दिख रहा है। और वहाँ पे आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, वहीं पे कहीं से होगा सनराइज़। और बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे थे, मैंने नेट पे भी बहुत कुछ पढ़ा है कि यहाँ का सनराइज़ वन ऑफ द बेस्ट सनराइज़ एवर होता है। देखते आज रियलिटी। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है जैसे महाबलेश्वर में हमेशा होता है। मैंने सनसेट पॉइंट पे भी आपको बोला, और महाबलेश्वर में ये मेरा चौथा दिन है जहाँ तक मेरे को याद है। इतने क्लाउड्स रहते हैं और काले काले क्लाउड्स है, इवन दो ये मॉनसून नहीं है, इवन दो ये विंटर है। 15 दिसंबर है, आज 16 है आई थिंक, 15 या 16 दिसंबर है, फिर भी काले बादल रहेंगे आसमान में। बहुत मुश्किल है आपको सनराइज़ दिखना। लेकिन देखते आज रियलिटी क्या है कि सनराइज़ कुछ दिखता है या सनराइज़ के बाद आसमान कुछ अलग दिखता है या कैसा दिखता है, सारी चीज़ें आप देखेंगे। दोस्तों 10 मिनट के बाद ना ये आसमान और थोड़ा ब्राइट हो गया है, तो डेफिनेटली हम सनराइज़ से ज़्यादा दूर नहीं हैं। लेकिन अगेन महाबलेश्वर में इतने सारे क्लाउड्स है, पता नहीं हमको सनराइज़ दिखेगा कैसे। देखते एग्जैक्टली क्या है। इनफैक्ट दोस्तों मैं सनसेट पॉइंट पे भी गया था ना, तो वहाँ पे भी बादल बहुत सारे थे, लेकिन कभी कभी बादल अचानक क्लियर हो जाते हैं जिसकी वजह से चीज़ें दिखने लगती है, सनराइज़ या सनसेट दिखने लगता है। इट्स ऑल अबाउट लक एट विल्सन पॉइंट या फिर वो सनसेट पॉइंट जो बॉम्बे पॉइंट के नाम से मशहूर है। इट्स ऑल अबाउट लक, क्योंकि बादल रहेंगे और अचानक कभी क्लियर हो गए ना तो आपको जो सनराइज़ दिखेगा या सनसेट दिखेगा अगर आप बॉम्बे पॉइंट पे जाते हो तो वो वर्थ विटनेसिंग है। अभी हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। मौसम तो वैसे बहुत ब्राइट हो गया है और वहाँ पे मैक्सिमम लोग खड़े हैं जो सनराइज़ देख रहे हैं। और यहाँ खड़ी है अपनी गाड़ी, थोड़ा सा और वेट करते हैं। ये वो रेजिंग के पास से व्यू है और ऑलमोस्ट सनराइज़ का टाइम हो चुका है और फिलहाल का व्यू ये है। दोस्तों सनराइज़ को अभी भी 5 मिनट बाकी है। इससे पहले कि हम सनराइज़ देखें, मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो सीट है ना विल्सन पॉइंट पे, ये पूरी तरह से टूटी हुई है। तो आप अगर यहाँ पे आओगे ये सोच के कि आप आराम से बैठ के जो सनराइज़ है वो एंजॉय कर पाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट वहाँ पे बाकी सारे लोग भी जो थे ना वो खड़े थे। तो ये प्रॉपर से बना हुआ नहीं है। ये वन ऑफ द मतलब शायद इकलौता महाबलेश्वर का ऐसा पॉइंट है जो इतनी अच्छी तरीके से बना नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बना नहीं है। आई थिंक इसको
थोड़ी सी मरम्मत की ज़रूरत है। 7 बज चुके थे, एग्जैक्टली वही टाइम था जो सनराइज़ का टाइम था महाबलेश्वर में। उस वक्त, उस दिन, जिस दिन मैं वहाँ पे था, 7 बजे का सनराइज़ का टाइम था। और सनराइज़ का व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। कहीं भी आपको सन की कोई भी एक भी रेज़ नहीं दिख रही होगी। काफ़ी ब्राइट तो हो गया है। हम थोड़ा सा और रुकेंगे, 5 मिनट के बाद का व्यू देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसा होता है। लेकिन 7 बजे सनराइज़ के टाइम पे आपको कोई भी व्यू नहीं दिख रहा है। काले काले बादल दिख रहे हैं, वहाँ पे सामने फॉग दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। 7:05 हो चुके थे, 5 मिनट ज़्यादा हो चुके थे। और अभी ना वो जो पूरी जगह है वो काफ़ी ब्राइट हो गई थी, एकदम ब्राइट हो गई थी। लेकिन अभी अगर मैं आपको व्यू दिखाऊँ ना तो सेम। इनफैक्ट वहाँ पे सामने कुछ जो गाँव थे ना वो भी विजिबल थे, लेकिन वहाँ पे सामने की तरफ अभी भी फॉग था, अभी भी काले बादल थे, जिसकी वजह से कुछ भी व्यू नहीं दिख रहा था। सनराइज़ का व्यू ज़रा भी नहीं दिख रहा था। सिर्फ जो बादल थे, काले बादल थे, वही दिख रहा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था। वहाँ पे सामने पूरा फॉग था। दोस्तों, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। मैंने अपनी नींद ख़राब की क्योंकि मैं जानता था मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिलने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता था। मैंने अपनी नींद ख़राब की ताकि आप अपनी नींद कभी ख़राब ना करो। दोस्तों, महाबलेश्वर जो है ना, ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद और ज़्यादा ब्राइट हो गया है। और अभी भी मैं आपको व्यू दिखाऊँ ना तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे महाबलेश्वर में सनराइज़ आपको चांसेस आई थिंक सिर्फ 20% है कि आपको अचानक बादल क्लियर हो जाए और कुछ देखने मिले। हाई चांसेस है कि आपको यहाँ पे कुछ भी देखने के लिए मिलेगा नहीं सनराइज़ के लिए। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपनी नींद ख़राब ना करें और सनराइज़ पॉइंट पे ना ही आए तो बेटर रहेगा। 7:20 पे जो सनराइज़ के टाइम से 20 मिनट ज़्यादा है, जो इतने सारे लोग यहाँ पे खड़े थे, अभी सब क्विट करके जा चुके हैं। गाड़ियाँ भी कम हो चुकी है, लोग भी जा चुके हैं और अभी तक सनराइज़ की पहली किरण जो है वो दिखी नहीं है। ये है व्यू। दोस्तों, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है सनराइज़ का टाइम हुए, लेकिन अभी भी सूरज की पहली किरण दिखी नहीं हमको और किसी को भी नहीं दिखी। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन सब क्विट करके जा चुके हैं और अब तक वो जो फर्स्ट रे होता है वो नहीं दिखा है और आधा घंटा बीत चुका है। दोस्तों, रियलिटी ये है कि ये जो सनराइज़ और सनसेट पॉइंट महाबलेश्वर के हैं ना, इट्स ऑल अबाउट लक। इट्स ऑल अबाउट लक, क्योंकि यहाँ पे बादल हमेशा रहेंगे। यहाँ पे बादल हमेशा रहते हैं। यहाँ पे शायद आपको अचानक कोई बादल क्लियर हो जाए और आपको व्यू दिख जाए तो दिख जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से 50-50 है। और आई थिंक मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो कल भी सनराइज़ और आज भी सनराइज़ का एक्सपीरियंस मुझे मिला है और 2-3 दिन पहले मैंने सनसेट भी देखा है, पॉसिबिलिटीज़ 50% से भी ज़्यादा कम है। अगर आपको एक्चुअली कुछ देखना है तो मेरे ख्याल से सनसेट पे आपको शायद कुछ दिख जाएगा, लेकिन सनराइज़ पे बहुत मुश्किल है। आपको शायद 8 बजे तक रुकना पड़ेगा। वो रेस सनराइज़ का वो जो प्रोसेस है वो नहीं दिखेगा, सीधा जब पूरा सूरज आ जाएगा ना तभी दिखेगा। इतनी ठंडी में इतनी सुबह उठ के क्यों आना? पॉसिबिलिटी जब 50% से भी ज़्यादा कम है तो आप यहाँ पे क्यों आओ? क्योंकि अगर आपको ठंडक चाहिए ना, क्योंकि ये हवा में बहुत चिल है, अगर आपको जस्ट चिल करना है ना तो यहाँ पे आओ। सनराइज़ के लिए स्पेसिफ़िकली इतनी सुबह उठ के आओगे तो शायद इसी तरह क्विट करके वापस जाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। कोशिश की थी मैंने कि मैं आपको सनराइज़ दिखा सकूं, नहीं दिखा पाया। उजाला बहुत हो गया है लेकिन सनराइज़ अभी तक नहीं दिखा। सूरज ही नहीं दिख रहा है अभी भी। और ये है व्यू। देखिए, अभी भी इतना फॉग है एक्चुअली वहाँ पे और इतने बादल है कि दिखने का कोई चांस ही नहीं है। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। मिलता हूँ आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहाँ पे आओ तो ठंडी हवा लेने के लिए आओ। अगर सुबह सुबह मॉर्निंग जॉगिंग करना है ना तो आओ, क्योंकि सबसे अच्छी बात एक ये है कि आप ये सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है मार्केट से। गुड बाय। जो इतने सारे लोग थे ना वहाँ पे, अभी सिर्फ वो दो दोस्त है, वो लास्ट मैन स्टैंडिंग है। मैं भी क्विट करके जा रहा हूँ। एक आखिरी व्यू देख लेते हैं। एक लास्ट 7:30 AM हो रहा है, ये देखिए।
धीरे धीरे आपको वैलीज क्लियर दिख रहे हैं, वहाँ पे जो घर है वो क्लियर दिख रहे हैं, झाड़ सारे क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन सूरज अभी भी नहीं दिख रहा।